रिंकी एक बहुत गरीब लड़की थी। वह अपने पिता हरीश के साथ रहती थी। उसके पिता एक गरीब मजदूर थे। मजदूरी करके जो पैसा कमाते रिंकी उसे संभाल कर रखती। रिंकी को बचपन से ही खाना बनाने और गाना गाने का बहुत शौक था। एक दिन की खाना बना रही थी तब उसके पिता बोलते हैं, मुझे माफ कर देना बेटी, तुझे इतनी छोटी सी उम्र से ही घर का सारा काम करना पड़ रहा है। काश आज तेरी माँ जिंदा होती तो तुझे यह सब नहीं करने देती। कोई बात नहीं पिताजी, मुझे घर का काम करना पसंद है। नहीं मेरी प्यारी बेटी, आज से मैं भी घर के काम में तेरी मदद करूंगा। पिताजी, आप अगर घर का काम करेंगे तो आप बाहर मजदूरी करने कैसे जाएंगे? आप इतनी कड़ी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी का पैसा कमाते हैं। मैं आपको काम नहीं करने दूंगी। तेरी माँ भी बिल्कुल तेरी जैसी थी, घर को संभालने वाली। ये ले बेटी, कुछ पैसे रख, घर के खर्चे में काम आएगा। हरीश की कमाई बहुत से कम थी लेकिन वह जो भी पैसा कमाता अपनी बेटी को लाकर दे देता। रिंकी उन पैसों में से घर खर्च के पैसे निकाल कर कुछ पैसे डब्बे में डाल देती है। रिंकी बेटी, तू यह पैसे अलग से निकाल कर डिब्बे में क्यों रख रही है? पिताजी, यह बचे हुए पैसे हैं जो आप मुझे पैसे देते हैं। मैं इसमें से पैसा बचा कर रख लेती हूँ। यह पैसे हमारे काम आएंगे। इन पैसों से हम अपना कोई काम भी शुरू कर सकते हैं। ठीक ठीक है बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना लगा दे। रिंकी एक प्लेट में वेज बिरयानी बनाकर लाती है। बेटी यह क्या है, आज रोटी नहीं बनाया तूने? पिताजी, यह वेज बिरयानी है। मैंने पहली बार बनाया है, आप खा कर देखो। अरे वाह मेरी प्यारी बेटी, यह तो बहुत स्वादिष्ट बना है। यह वेज बिरयानी बनाना तुमने कहाँ से सीखा? पिताजी, मेरी सहेली है ना शीतल, उसकी माँ भी उसके लिए ऐसे ही वेज बिरयानी बनाती है। पिताजी, उसने तो मुझे पिज्ज़ा बनाना भी सिखाया है। कल मैं आपको पिज्ज़ा बनाकर खिलाऊंगी। सुबह होते ही रिंकी बाजार जाकर पिज्जा बनाने का सामान ले आती है और फिर वह अपने पिताजी को पिज्जा बनाकर खिलाती है। बेटी तूने तो यह पिज्ज़ा भी बहुत स्वादिष्ट बनाया है। ऐसा लग रहा है यह होटल का पिज्ज़ा बना हुआ हो। सचमुच पिताजी, यह होटल के जैसा पिज्ज़ा बना है। हाँ रिंकी बेटी, ये पिज्ज़ा बहुत स्वादिष्ट बना है। तेरे हाथों में तो जादू है बेटी, तू भी तो खाकर देख जरा। रिंकी भी उस पिज्जा को खाती है तो उसे भी पिज्जा पसंद आता है। इसी तरह रिंकी आए दिन कुछ न कुछ बनाती रहती थी और अपने पिता को खिलाती थी। उन लोगों का दिन अच्छे से कट रहा था। एक दिन उसके पिता कहीं जा रहे थे, तभी अचानक से उनका पैर फिसलने के कारण वह गिर जाते हैं। उनका पैर टूट जाता है। रिंकी को इस बात का पता चलता है तो वह जमा किए हुए पैसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। कुछ दिन के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर रिंकी अपने पिता को घर ले आती है। रिंकी बेटी, अब हमारा क्या होगा? अब तो मैं अपाहिज हो चुका हूँ। तूने जो पैसे भी बचाए थे सब मेरे इलाज में लग गए। कोई बात नहीं पिताजी, आप आराम करो, मैं घर चलाने के लिए कोई जुगाड़ करती हूँ। रिंकी इतना बोलकर अपनी सहेली शीतल के घर जाती है। शीतल उसे कुल्हड़ में चाय लाकर देती है। फिर रिंकी चाय पीकर बोलती है, शीतल, ये कुल्हड़ चाय तो बहुत टेस्टी लग रहा है। कैसे बनाया तूने? हाँ रिंकी, कुल्हड़ में बना सामान टेस्टी ही होता है और अब तो ज्यादातर लोग कुल्हड़ में बना खाना ही पसंद करते हैं। क्यों ना मैं भी कुल्हड़ पिज्जा बनाकर बेचूं। बाबा की अब ऐसी हालत हो गई है कि वह शायद ही कभी काम कर पाए। अब तो मुझे ही घर संभालना होगा। तेरा आइडिया बहुत अच्छा है। तेरे साथ हूँ, तुझे किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो मुझे बता दियो, ठीक है? मैं यह काम तो शुरू कर लूंगी परंतु मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे ही नहीं है। जो पैसे मैंने बचाए थे वह सब पिताजी के इलाज में खर्च हो गए। अब मैं क्या करूं? अरे यार, तू टेंशन क्यों ले रही है? मैंने अपनी माँ को बताया था तेरे बारे में। वो बोली है कि तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तू उन्हें बता सकती है। अच्छा आंटी जी, मुझे कुल्हड़ पिज्जा की दुकान खोलने के लिए पैसे देंगी? क्यों नहीं देंगी, तू रुक, मैं मन से पैसे लाकर तुझे देती हूँ। शीतल अपनी माँ से पैसे लाकर रिंकी को दे देती है। रिंकी पैसे लेकर घर आती है और अपने पिताजी को सब कुछ बताती है। फिर उसके पिताजी उसे बोलते हैं,
बेटी, ऐसे किसी से पैसे लेना बुरी बात होती है, तो अभी जा और शीतल की मम्मी को पैसे वापस देकर आ। लेकिन पिताजी, आंटी जी ने मुझे पैसे उधार दे हैं। अगर मेरा काम चल गया तो मैं जल्दी आंटी जी को पैसे लौटा दूंगी। ठीक है रिंकी बेटी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुझे इतनी कम उम्र में इतनी मुश्किलों सामना कर करना पड़ रहा है। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत सोचिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके पिता से बहुत सारी बातें करने के बाद अगले दिन बाहर जाकर कुल्हड़ और पिज्जा बनाने का सामान ले आती है और पिज्जा बनाकर भेजना शुरू करती है। आइए आइए कुल्हड़ पिज्जा खाइए, आइए आइए कुल्हड़ पिज्जा खाइए। इतनी आवाज लगाने के बाद भी उसके यहाँ कोई कुल्हड़ पिज्जा नहीं खाता है। इतने में रिंकी की सहेली शीतल आ जाती। क्या हुआ रिंकी, कितनी बिक्री हुई? सुबह से इतनी आवाज लगाकर परेशान हूं परंतु कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। तुझे तो गाना गाने बहुत अच्छा आता है। तू बोल, आई आई कुल्हड़ वाला सिंगिंग पिज्जा खाइए। ठीक है, मैं बोल कर देखती हूँ, आइए 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 कुल्हड़ वाला सिंगिंग पिज्जा खाई, कुल्हड़ वाला सिंगिंग पिज्जा खाइए। रिंकी की आवाज सुनकर गांव वाले चौंक गए और आपस में बात करने लगे। अरे भाई, यह कुल्हड़ वाला सिंगिंग पिज्जा क्या है, चलो जाकर देखते हैं। सब लोग रिंकी की दुकान के पास आए और बोले, बेटा जरा हमें भी तो खिलाओ, देखे तो यह कुल्हड़ सिंगिंग पिज्जा कैसा है। अभी दे रही हूँ अंकल जी। रिंकी गाना गाते हुए सभी लोगों को कुल्हड़ पिज्जा देने लगी और लोगों को और रिंकी की आवाज बहुत ही अच्छी लगने लगी। कुल्हड़ पिज्जा खाना और गाना सुनने के लिए ग्राहकों की लाइन लग जाती है और सारा दिन का पिज्जा खत्म हो जाता है और उसकी एक दिन में अच्छी कमाई हो जाती है। दूसरे दिन फिर वह कुल्हड़ पिज्जा बनाकर दुकान लगाई और आवाज लगाने लगी, आइए आइए सिंगिंग वाला कुल्हड़ पिज्जा खाइए। अरे बहन, यह बच्ची तो बहुत स्वादिष्ट पिज्जा बनाती है और पूरे शहर में इसका जैसा पिज्जा कोई नहीं बनाता। हाँ बहन, सही कह रही हो, उसका रेट भी कम है। चलो चलकर खाते हैं। बेटा हमें भी तो कुल्हड़ पिज्जा खिला दो, बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा कुल्हड़ पिज्जा हम आपके यहाँ से रोज खाया करेंगे। धन्यवाद आंटी जी, हाँ क्यों नहीं, अभी खिलाती हूँ। इस तरह से रिंकी गाना गा कर सब लोगों को कुल्हड़ पिज्जा खिलाती है। इस बात की चर्चा पूरे गांव में हो जाता है और दूर दूर से उसका कुल्हड़ पिज्जा खाने के लिए आते हैं। कुछ ही दिन में रिंकी बहुत पैसा कमा लेती है। उसके बाद पिताजी का पैर भी ठीक हो जाता है। दोनों बाप बेटी शीतल के घर जाते हैं और उसकी मम्मी से बोलते हैं, बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर मेरी बेटी की मदद ना करते तो हमारा बहुत बुरा हाल होता, और आपने जो पैसे दिए हैं, आपने जो हमें पैसे दिए हैं, हम आपको वापस करने अरे हैं। भाई साहब, इसकी क्या जरूरत थी, मुश्किल वक्त में एक पड़ोसी के काम आता है। ठीक है बहन जी, यह पैसे आप रखिए, मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपसे ले लूंगा। हरीश पैसे लौटाकर अपनी बेटी के साथ वहां से चला जाता है और फिर घर जाकर रिंकी से बोलता है, बेटी, अब तो मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है, अब मैं कल से फैक्ट्री काम करने जाऊंगा, अब तुझे कुल्हड़ पिज्जा बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं पिताजी, मेरा काम अच्छा चल रहा है। कुल्हड़ पिज्जा का आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी कम। ठीक है बेटी, परंतु मैं अभी तुम्हारी मदद करूंगा कुल्हड़ पिज्जा बेचने में। जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा पिताजी। इसी तरह दोनों बाप बेटी मिलकर कुल्हड़ पिज्जा बेचते रहे और कुछ सालों में कमाई अच्छी होने लगी, जिसके कारण वह लोग एक बड़ी दुकान खरीद लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।